Good morning, students. This is your math teacher in front of you. Today I am going to take a class of 9 simultaneous equation topic. Simultaneous equation में हमें we have three methods. Three methods हैं इन equations को solve करने के. होगा क्या कि x और y के फॉर्म में हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी और उन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. तो हाउ मेनी मेथड्स वी हैव? मेथड्स टू सॉल्व simultaneous equation. First method is elimination of substitution. Elimination of substitution. Second, elimination of equating coefficient. And last one is cross multiplication. We have three methods: elimination, equating and cross multiplication. सबसे पहले हम लोग समझते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इस मेथड में हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जैसे क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, मेथड है. तो x plus y is equals to 7 and next one is 3x minus 2y equal to 11. These two equations we have और इन दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है and find out the value of x and y. तो फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि x या y की किसी एक की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x और y. सपोज वी हैव अ फर्स्ट इक्वेशन x plus y equal to 7. इससे y की वैल्यू निकालते हो तो कितनी मिलती है? 7 minus x, and this value y replaced on second equation. This method is called elimination of substitution. Y is equals to 7 minus x, 3x minus 2, 7 minus x equal to 1. So 3x minus 14 plus 2x equal to 1. So 3x or 2x, how much? 5x, 1 plus 14, 5x equal to 15, x is equals to 3. x की वैल्यू 3 आ गई. अब ये x की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करें y equal to 7 minus x में, तो y is equals to 7 minus 3, 4. The value of y is 4 and the value of x is 3. And how can you check that your answer will be right or wrong? x की वैल्यू कितनी आई है? 3, y की वैल्यू 4. ये दोनों वैल्यू इन दोनों इक्वेशनों में से किसी भी एक जगह रिप्लेस करो. तो x की वैल्यू 3 यहाँ रिप्लेस करिए, 3 plus 4, 3 plus 4 how much? 7. यहाँ भी 7 है ना. That means your answer will be right. Clear है? कोई डाउट किसी को? Okay. ये मेथड रहा हमारा एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट मेथड है हमारा एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट. एलिमिनेशन of equating coefficient. We have how many methods? This one is your which method? Second method. ये second method आप लोग के लिए. Second method में हम क्या करेंगे? See this one. Same यही क्वेश्चन लेना चाहें ले सकते हैं. जैसे x plus y is equals to 7 and next one is 3x minus 2y equal to 11. This is your second equation. अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे. करें. एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट हम क्या करते हैं? नाम से ही पता चल रहा होगा. इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मतलब x पर y. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 2. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 1. तो हम इसको भी 2 अगर बनाने, हाउ? मल्टीप्लाइड बाय 2. तो होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए.
2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x plus 2y equal to 14, 3x minus 2y equal to 11। इक्वेट हो गए, दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वेट हो गए, मतलब y के कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब ये दोनों प्लस माइनस तो प्लस माइनस कैंसिल, 2x and 3x 5x, 11 14 and 11 25। So what is the value of x? 5। The value of x will be 5। अब x के लिए यहाँ रिप्लेस करें तो x plus y equal to 7, 5 plus y equal to 7, so y goes to 7 minus 5, it means 2। The value of y is 2 and the value of x is 7। दोनों मेथड आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, आई होप सो। दोनों मेथड्स में बस आपको यही याद रखना है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में जो गिवन इक्वेशंस हैं उन्हीं दोनों इक्वेशनों में से किसी एक इक्वेशन से x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालो एंड सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करो। एंड एलिमिनेशन और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स में हमें क्या करना है कि x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट हमें इक्वेट करके कैंसिल करना है, जो बच रहा होगा उसका वैल्यू निकाल के नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है सबको? नाउ सी द लास्ट मेथड जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ये जो आपने दो फर्स्ट मेथड पढ़े हैं, ये हो सकता है कि आप लोगों ने 8th क्लास में भी पहले पढ़े हो, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो सी द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसे कोई एक इक्वेशन गिवन है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। 2x plus 3y minus 17 is goes to 0, 3x minus 2y minus 6 is goes to 0। This is your first, this is your second। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें ये बात जरूर याद रखनी पड़ेगी कि दोनों ही इक्वेशन जो है 0 के इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि सपोज ये 17 अगर राइट साइड में होगा तो सबसे पहले हम 17 को उधर ट्रांसफर करें, मतलब सारी वैल्यूज x y कांस्टेंट, सारी वैल्यूज एक साइड होनी चाहिए और इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है समझिएगा, मैं आपको बुक वाले मेथड से नहीं बता के एक बहुत ही इजी एंड सिंपल मेथड बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये लिख लें x अपॉन माइनस y अपॉन एंड 1 अपॉन। अब x के नीचे कुछ लिखना है, y के नीचे कुछ लिखना है, 1 के नीचे कुछ लिखना है, बट क्या लिखना है? सी। जब आप x के नीचे कुछ लिखेंगे तो हाइड द x। अब आपको जो दिख रहा हो, क्या दिख रहा है? 3 minus 17 minus 2 and minus 6, ये लिख दीजिए। 3 minus 17 minus 2 and minus 6। अब इसको कैसे सॉल्व करना है अभी बताया जाएगा। y के नीचे को लिखना है तो y को हाइड कर लीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 2 3 minus 17 and minus 6, 2 3 minus 17 and minus 6, ये वैल्यू है। 1 के नीचे को लिखना है तो इसको हाइड कर लीजिए। 2 3 3 and minus 2, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 3 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई एंड फिर सेकंड में ये मल्टीप्लाई एंड माइनस अपनी तरफ से। तो -6 का -3 में होगा कितना आया? -18 माइनस अपनी तरफ से -2 into -17 कितना हो गया? 30। ठीक है, समझ में आ रही बात? इक्वल टू -y अपॉन -6 into 2 -12 माइनस एंड -17 into -17 into 3 -51। ठीक, 1 अपॉन -4 एंड 9। ऑलवेज हम लोगों ने यही मेथड अप्लाई किया है, पहले इस डायरेक्शन में गए फिर माइनस फिर इस डायरेक्शन में। तो these two directions are there। तो x upon -18 -34 minus y upon -12 plus 51 and 1 upon -4 minus 9। अब इसको सॉल्व करके we can find out the value of x and y, right? So this is your last method of cross multiplication method. Today I have explained these three methods one by one. Now you all learn the questions as well as examples also.